नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के पंचम स्कंद का चौथा अध्याय। इस अध्याय में भगवान ऋषभ देव जी का जीवन चरित्र दिया गया है। कथा शुरू करने से पहले जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से। कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन, जिससे क्या होगा, वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। और अब भगवान की चरणों में सिर झुकाएं, उनसे आशीर्वाद लें, प्रेम पूर्वक उनमें ध्यान लगाकर मेरे साथ एक बार बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। और अब ध्यान पूर्वक इस कथा को सुने। हमने तीसरे अध्याय में जाना था महाराज नाभि यज्ञ करते हैं और उनके यज्ञ से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और फिर वो उनको दर्शन देते हैं। जब भगवान विष्णु दर्शन देते हैं तब सारे ऋत्विज जो थे वहाँ पर आए हुए जो यज्ञ कर रहे थे वो उनसे प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि हे प्रभु, आप महाराज नाभि को अपने ही समान एक पुत्र दीजिए। और फिर विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनको वैसा ही पुत्र देते हैं। उनको यह आशीर्वाद देते हैं कि मैं ऋषभ देव के रूप में अवतार लूंगा। और फिर भगवान विष्णु ही ऋषभ देव के रूप में अवतार लेते हैं। इतनी सारी बातें सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। तो आगे की कथा कहते हुए वो बोलते हैं राजा परीक्षित से, हे राजा परीक्षित, भगवान ने ऋषभ देव के नाम से जन्म लेकर राजा नाभि को कृतार्थ कर दिया। तब अपने सब ईश्वरीय लक्षणों और शंख, चक्र, गदा आदि चिन्हों तथा परम कीर्ति, तेज, बल, शोभा, प्रभाव और सूरत आदि गुणों से युक्त उन्होंने अपने माता पिता और कुटुंबियों को ही नहीं बल्कि महाराज नाभि के समस्त प्रजा वर्ग एवं उस प्रकार समुद्रांत पृथ्वी के लोगों को भी उन्होंने आह्लादित किया और आनंदित किया। एक इंद्र को छोड़कर सभी भगवान के जन्म से आनंद मना रहे थे। और इंद्र जी का स्वभाव शुरू से ही बड़ा ही ईर्ष्यालु रहा है और यही कारण था कि वह महाराज नाभि की धार्मिकता की ईर्ष्या के कारण उनके घर भगवान का जन्म लेना भी उनसे सहन नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने महाराज नाभि के राज्य में जल बरसाना ही बंद कर दिया। फिर प्रजा को कष्ट होने लगा। फिर भी राजा और रानी माया के वश उन ऋषभ रूप भगवान को ही देखते और बोलते, हे तात, हे वत, ऐसा कहकर उनका मुख कमल देख प्रेम से विहल रहा करते थे। गृहस्थ जीवन के इस आमोद प्रमोद में उनके कितने ही दिन एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। इंद्र के कारण अकाल की सी स्थिति में भी प्रजा ने ऋषभ जी के कारण कभी खिन्नता नहीं प्रकट की और सभी उस कष्ट में भी सुख का अनुभव करते हुए उन्हें राजकीय चिन्हों से शीघ्र ही आभूषित होने की बाट देखते रहे। निदान एक शुभ समय देखकर राजा, प्रजा और मंत्रियों ने मिलकर उन्हें नाभि के स्थान पर राज्याभिषिक्त किया। भगवान ऋषभ को राजा हुआ देख महाराज नाभि और महारानी मरु देवी ने आनंद की एक सांस ली और इधर से संतुष्ट हो शीघ्र ही बद्रिका आश्रम को प्रस्थान कर दिया, जहाँ जाकर उन्होंने तप द्वारा समाधि लगा अपने को भगवान वासुदेव को अर्पण कर दिया। सुखदेव जी सारी कथा सुनाने के बाद बोले, हे परीक्षित, धन्य थे वे राजा नाभि जिनके दोष रहित कर्मों से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान विष्णु उनके पुत्र हुए। इधर भगवान ऋषभ देव जी ने ब्रह्मचार्य धारण कर गुरु के पास जा सब विद्याओं का अध्ययन किया और गृहस्थ आश्रम के भी सब कर्मों को उन्होंने भली भांति सीखा। जब वे सब प्रकार राजकीय कार्यों को करने लगे तब इंद्र का भी ध्यान बदला और उन्होंने अपनी जयंता नामक कन्या को लेकर उन्हें दी। ऋषभ जी ने उसे अपनी पत्नी मानकर उससे अपने ही समान 100 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसमें सबसे बड़े भरत थे और उसी समय से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत से छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीकट, ये 9 उन 99 में प्रधान थे। उनमें कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 पुत्र बड़े ही भगवत भक्त और धर्मोपदेष्टा थे।
जिनका चरित्र भगवान और नारद के संवाद में वर्णन करेंगे। अभी इन 1900 से छोटे काशी पितृभक्त पुत्रों के चरित्र सुनो। ये सभी प्रकार से वेद वेदांग के ज्ञाता और बड़े बड़े यज्ञों को करने वाले थे। उनके कर्म ऐसे हुए कि वे ब्राह्मण हो गए। इसका एक कारण ऐसा भी था कि वे भगवान ऋषभ देव की संतान थे, जिनके संबंध में कर्मों का कोई बंधन भी नहीं था और जो सर्वथा ही केवल आनंद रूप थे, क्योंकि साक्षात करुणा युक्त ईश्वर ही थे। वे स्वयं सत्य धर्मा थे और ऐसे ही सबको उपदेश देते थे। उन्होंने ही गृहस्थों के लिए सब प्रकार से धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग और मोक्ष आदि के संग्रह का आदेश दिया। ब्राह्मणों से परामर्श लेकर ही राज्य का कार्य करना या कोई भी कार्य करना उन्होंने ही चलाया, जबकि वे स्वयं वेद वेदांग के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने सारे जीवन को मन में बना दिया था। उनके शासन काल में प्रजा सब प्रकार सुखी थी और किसी को किसी से कुछ याचना करने की आवश्यकता ना पड़ती थी। सभी आवश्यक सामग्रियां उनके घरों में विद्यमान रहती थी। सुखदेव जी ये सारी बातें राजा परीक्षित को बताते हैं कि कैसे महाराज नाभि से प्रसन्न होकर कैसे भगवान विष्णु उनके पुत्र हुए और फिर वो और उनकी स्त्री मरु देवी चले जाते हैं बद्रिका आश्रम और यहाँ पर अपने पुत्र यानी कि ऋषभ देव जी को वो सारा राजपाट सौंप देते हैं, राज्य अभिषेक करवा देते हैं, ताकि राज्य के जो कर्म है वो उनके पुत्र देखें और राज्य कार्य करें, यानी कि राज्य के कार्य को संभालें, अपनी प्रजा की देखभाल करें। और ऋषभ देव भी सारे चीजों को अच्छे से सीख लेते, गृहस्थ आश्रम को भी सीख लेते, उसके सारे कर्म को सीख लेते हैं, विद्याओं का अध्ययन भी कर लेते हैं और फिर अपने राजकीय कार्य को भी वो संभालने लगते हैं। और फिर इंद्र जी की सोच बदलती है, फिर वो अपनी कन्या जयंता का विवाह ऋषभ देव जी से करवाते हैं, जिससे उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति होती है और जिसमें सबसे जो श्रेष्ठ हैं वो है भरत और उन्हीं के नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और फिर उनके भाई के बारे में बताते हैं। उन 100 भाई में से भरत के अलावा 9 ही भाई ऐसे हैं जो प्रधान है, उनके नाम बताते हैं। और फिर 9 भाई ऐसे हैं भरत के जो भगवत भक्त है, उनके बारे में बताते हैं। और फिर जो बचे हुए 81 भाई हैं भरत के, यानी कि ऋषभ जी के जो 81 पुत्र हैं वो ब्राह्मण हो गए थे, तो उसके बारे में बताते हैं। साथ पंचम स्कंद का 14 अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब समय आ गया है प्रश्नों के उत्तर का और मैंने पूछा था कि ऋषभ देव जी की अवतार जो है वो कैसे होती है, जिसकी उत्तर मैंने आपको वीडियो में कथा शुरू होने के पहले ही दे दी है। अब मेरा आज का ये प्रश्न है कि भारत देश का नाम कौन से राजा के ऊपर पड़ा है और वो किन के पुत्र थे। और मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे और मुझे इंतजार रहेगा। आप लोगों से विदा, जल्द मिलूंगी पंचम स्कंद के 5वें अध्याय में, जिसमें ऋषभ देव जी भगवान अपने पुत्रों को राज्य देकर योगाभ्यास में लीन हो जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए कथा सागर के परिवार के साथ, सुनते रहिए कथाओं को, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, मिलजुल कर रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिए और भगवान में अपने आप को लीन करके रखिए। भगवान आप सबों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम शांति।